मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर देश भर में विशेष संपर्क अभियान चलाया जाएगा। भाजपा का जनसंपर्क अभियान 30 मई से 30 जून यानी पूरे एक महीने तक चलेगा। पीएम मोदी एक विशाल रैली के साथ विशेष अभियान का शुभारंभ करेंगे, जिसमें मोदी सरकार की नीतियों और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जाएगा। इसके साथ ही जनता से विकास के मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि इस मौके पर सभी जिला मंडल, शक्ति केंद्र और बूथ पर विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे। देश भर में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की 51 रैलियां निकलेंगी। 396 लोकसभा सीटों पर जनसभाएं होंगी, जिनमें केंद्रीय मंत्री या पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों का होना अनिवार्य है। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, सांसद और विधायक भी इन रैलियों और जनसभाओं में शामिल होंगे। देश भर में 1 लाख विशिष्ट परिवारों से संपर्क साधा जाएगा। हर लोकसभा में 250 विशिष्ट परिवारों से संपर्क किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश के प्रभावशाली व्यक्तियों जैसे खिलाड़ी, कलाकार, उद्योगपति, शहीद और अन्य प्रसिद्ध परिवारों से भी संपर्क साधा जाएगा। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा की तरफ से विशेष जनसंपर्क अभियान पूरे देश में चलाया जाएगा। जनता से विकास के मुद्दों पर चर्चा होगी। मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं। भाजपा का विशेष जनसंपर्क अभियान आज से शुरू होने वाला है। पीएम मोदी विशाल रैली के साथ अभियान का शुभारंभ करेंगे और जनता से विकास के मुद्दों पर इस दौरान चर्चा की जाएगी। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर विशेष जन और इस खबर पर अधिक बातचीत के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता लीलाधर कुमावत। लीलाधर, मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं, जिसको लेकर भाजपा एक जनसंपर्क अभियान की आज से शुरुआत करने वाली है। क्या कुछ अधिक जानकारी इस अभियान को लेकर? जी सुनीति, बताना चाहूंगा, जनसंपर्क अभियान का शुभारंभ आज से हो गया और विधिवत रूप से 31 मई को राजस्थान में अजमेर से किया जाएगा, क्योंकि सरकार के जो केंद्र सरकार के 9 साल का पूरा होने के कारण इसका विशेष जनसंपर्क अभियान का किया जाएगा, जिसमें भाजपा का जनसंपर्क अभियान 30 मई से लेकर 30 जून तक यानी कि 1 महीने का रहेगा। और पीएम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो राजस्थान के अजमेर में आकर एक जनसभा को आयोजन करेंगे। उससे पहले बता दूं कि अजमेर शहर के अंदर पूर्व जो व्यवस्था है, कार्यकर्ताओं के आने जाने की व्यवस्था है, ठहरने की व्यवस्था पूरी कर ली गई है और कम से कम 2 लाख लोगों के आने की भी एक सूचना देखी जा रही है। और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी की यात्रा को लेकर जो 9 साल पूरे होने उपलक्ष्य में देश भर में भाजपा मोदी सरकार की उपलब्धियों को बता रही है। इसी क्रम में अभी कल की बात की जाए, जो केंद्रीय जो मंत्री पीयूष गोयल के और सांसद पूनम महाजन के द्वारा एक पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से सरकार के 9 साल का बखान किया गया और उसमें बताया गया कि सरकार ने 9 साल में क्या किया और 1947 के बाद मतलब पिछले 70 से 75 साल के अंदर मतलब कि पिछली सरकारों ने क्या किया उसका गुणगान किया गया। बात करें चिकित्सा के क्षेत्र में, खेल के परिषद के क्षेत्र में और रेल परिवहन के बारे में, मेट्रो के बारे में, तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार की जो 9 साल की उपलब्धि है उनको जो बताने का काम किया जा रहा है। जी सुनीति। जी लीलाधर, जैसे कि आपने बताया कि 31 मई को जो पीएम नरेंद्र मोदी है वो अजमेर से इस अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। एक महीने तक ये अभियान शुरू होगा। कर्नाटक के बाद जो राजस्थान है उस पर मेन फोकस है मोदी सरकार का इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर। और इसी के साथ ही कहा जा रहा है कि जो विपक्ष भी है जो निशाना साध रहे हैं ईआरसीपी मुद्दे को लेकर, तो क्या लगता है किस तरफ से इस अभियान की शुरुआत की जाएगी? किस तरह से इस बार मोदी सरकार का जो टारगेट है वो राजस्थान रहने वाला है? जी बिल्कुल सुनीति, आपने सही फरमाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टारगेट राजस्थान रहने वाला। राजस्थान के साथ जो अन्य राज्यों में है वहां पे भी चुनाव होने वाला है, तो कहीं ना कहीं जो जहां पर कांग्रेस की सरकार है उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घेरने का काम किया जाएगा। और जहां तक जो पिछले दिनों राजस्थान की सरकार के अंदर जो घटनाक्रम हुए, जो इस प्रकार से कुर्सी की जो खींचतानी देखी जा रही है, कुर्सी की लड़ाई देखी जा रही है, उसको भी कहीं ना कहीं
जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उसको मुद्दा बनाएंगे। जहां तक बात करें जयपुर शहर के अंदर हिंदुओं के पलायन का जो मुद्दा है उसको भी मुद्दा बनाया जाएगा। जहां तक रीट पेपर मामले हो, आरपीएससी का मामला, ऐसे मामले जहां पर कांग्रेस सरकार के जो पूर्व मंत्री है, पूर्व मुख्यमंत्री है, उनके द्वारा भी आरोप लगाए गए थे। तो ऐसे कई मामले हैं। यहाँ तक कि सचिवालय के अंदर एक अलमारी के अंदर कैश मिलता है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जो भ्रष्टाचार के आरोप सरकार पर लगते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे कई मामलों को लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो सरकार को घेरने का काम करेंगे और जन कल्याणकारी जो केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजना है उनको भी बताने का काम केंद्र सरकार की जो योजना है उनको प्रधानमंत्री मोदी करने वाले। क्योंकि काफी जो योजना है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की योजना कोई जो राजस्थान सरकार है उन्होंने नाम चेंज करके बदला गया है। तो कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार की योजना का फायदा है जो राजस्थान की आम जनता को नहीं मिल पा रहा है, तो उसका फायदा दिलाने के लिए, उसका बखान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आ रहे। क्योंकि आपको बता दें पिछले 9 सालों के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने विकास कार्य की बात की जाए, विकास का कार्य किया जाए, तो उसको लेकर जो उसका बखान किया जाएगा। जी सुनिधि। जी चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसकी शुरुआत 31 मई को राजस्थान के अजमेर से की जाएगी। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी 31 मई यानी कि कल अजमेर के दौरे पर होंगे। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी सरकार के खबर पर अधिक बातचीत के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं अजमेर से हमारे संवाददाता इंद्रजीत। मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं। एक जनसंपर्क अभियान की शुरुआत बीजेपी करने वाली है। इसकी शुरुआत अजमेर से की जाने वाली है क्योंकि कल यानी 31 मई को पीएम नरेंद्र मोदी जो है कि अजमेर के दौरे पर रहने वाले हैं। तैयारियों को लेकर क्या कुछ अधिक जानकारी है उनके दौरे को? निश्चित तौर पे सूर्य मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल अजमेर 1 दिवसीय दौरा है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है शाम 4:25 पर किशनगढ़ एयरपोर्ट पर विशेष विमान से पहुंचेंगे। उसके बाद यहाँ से हेलीकॉप्टर से जो है पहले पुष्कर पहुंचेंगे, उसके बाद कायड़ विश्राम स्थली में बड़ी जो है जनसभा उसको संबोधित करेंगे। हालांकि तमाम जो भाजपा के नेता है वो भी किशनगढ़ पहुंचे। हालांकि कल ही जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और राजेंद्र राठौड़ ने जो है प्रबुद्धजनों को संबोधित किया और अधिक से अधिक संख्या में जो है आम सभा में पहुंचने का जो है आह्वान किया है। जी इंद्रजीत, जैसे कि मोदी सरकार का, पीएम नरेंद्र मोदी का कल जो अजमेर का दौरा रहने वाला है, इसको लेकर जो राजस्थान में जो विपक्ष पार्टी है वो लगातार इस बात को सामने ला रही है कि इस बार मोदी सरकार को ईआरसीपी के मुद्दे पर कुछ ना कुछ कहना चाहिए। ईआरसीपी पर उनको इस बार कुछ ना कुछ जनता के सामने अपनी बात रखनी चाहिए। तो क्या कुछ लगता है इसको लेकर? और निश्चित तौर पे सुनील मैं आपको बताना चाहूंगा इस मामले को लेकर जो है लगातार केंद्र सरकार और जो है भाजपा के तमाम नेता जो है वो विपक्ष पार्टी को घेर रहे हैं। हालांकि कल ही जो
जो प्रदेश अध्यक्ष जो सीपी जोशी उन्होंने भी जो कांग्रेस सरकार पर एक तंज कसते हुए कहा कि सपने देखने का सबको हक है, अधिकार है, सपने सबको देखने चाहिए, लेकिन इस बार जो है राजस्थान में है वो पूरी तरह से भाजपा जो है अपने सीटों पर काबिज होगी और परचम लहराएगी। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए इंद्रजीत।